का अच्छा है, सामने वाला टक्कर का नहीं है, तो इसलिए उनको डबल एडवांटेज मिल जाता है। उनका संगठन क्या है, मजबूत। और अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा वक्ता होना पड़ेगा, बोलने की चीजें यहाँ पे एकदम, वहां पे एकदम। और वो मोदी जी को कोई बोलने में आ रहेगा, भाषण देने में बहुत। अमूमन देखा जाता है कि जहां के लोगों के पास हिंदी भाषी नहीं होते, उनका हिंदी उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो गुजराती होने के बाद भी हिंदी बहुत अच्छा कमांड रखते हैं। खैर वो एक इलेक्शन का चीज है, उसको हम लोग साइड करते हैं। लेकिन जैसे बहुदल प्रणाली आया, इतनी पार्टियां आ गई जिसका कोई हद नहीं। अब हरियाणा की कोई पार्टी है, उसका पूरा ले दे के मुद्दा क्या रहेगा, हरियाणा सेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, हरियाणा रहना चाहिए। अब जैसे पश्चिम बंगाल में तीस्ता जल विवाद, वो इंटरनेशनल हम लोग को इफेक्ट डालता है, लेकिन वो बंगाल के लिए मामला है, ठीक है। अब तमिलनाडु के लोग के लिए श्रीलंका एकदम 36 का आंकड़ा है, जबकि हमारे लिए नॉर्थ इंडिया या गुजरात राजस्थान के लिए श्रीलंका एक देश है। लेकिन तमिलनाडु के साथ क्या, श्रीलंका में तमिल समस्या थी, तमिलों को बहुत मार मार दिया था सब वहां पे, यहाँ पर। तो यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा नेशनल लेवल के मुद्दा को क्या करता है, भटका देता है। ये इसका फायदा चाइना उठा के चला आता है यहाँ पर। हम लोग उसको मदद करने जाते हैं तो वहां से क्षेत्रीय पार्टी कहती है कि इसने हमारा मर्डर किया था, हमारे लोगों का हुआ भी था। एलटीटी की समस्या हुई थी 1980 के दशक, बहुत खतरनाक था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी तमिल समस्या को लेकर, ये एलटीटी के। तो हमारे यहाँ बहुदल प्रणाली आ गए, जिस वजह से क्या हुआ कि जो पार्टी आगे निकल गई है उसके लिए जीतना आसान हो जाता है। आप अगर कोई नई, जैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप कितना भी संगठित करके अब एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी को पहचान दिलाने में राष्ट्रीय लेवल पे आपको 20 साल लग जाएगा, क्योंकि इतनी पार्टियां आ गई हैं। और जो पार्टी पहले से, उसको ऑलरेडी पहचान मिल गया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म का लॉस था। तो हम लोग को कौन सी पार्टी होनी चाहिए, द्विदल प्रणाली कौन सी होनी चाहिए। अब कौन करेगा, वो करेगा सब कभी, हाँ कभी नहीं करने वाले हैं लोग। आगे बढ़ जाए। इसको क्यों नहीं बोलते हैं सर, हमारा बात थोड़ी मानेगा सब, हमारी बात थोड़ी कोई मानेगा। वो लोग तो समझता, वो लोग तो हम लोग को और कहता है कि यार ये सब दुनिया का कहां से लॉकडाउन लगा, ये मास्टर सब आ गया सब। हम लोग कितना बढ़िया पहले फुसला देते थे किसी को। एक नेता साहब हमको मिले थे, वो कहते बहुत दिक्कत है ये ऑनलाइन से। हम कहे क्या हो गया सर, कहा पहले एक भाषण 4 जगह चिपका देते थे, अब नहीं हो पाता है। हम कहे हर इंसान को अलग अलग समस्या है, हर जगह पाई जाता है। हम कहे यार ये अलग अलग समस्या, क्योंकि कितना गंभीर समस्या है इनको भाई। हमके बात तो आप बहुत बोले, सही बोले, हम तो ध्यान ही नहीं दिए थे। अच्छा हम लोग को क्या पॉलिटी में गए, पॉलिटी पढ़ा देंगे। अच्छा इसी अगला बैच पॉलिटी का आएगा तो बच्चों को तो पॉलिटी नहीं पता रहेगा ना, उनको यही बात अच्छे से समझाएंगे वहां पे। लेकिन उन लोग को कहेंगे भाई, हम कहेंगे भाई बहुत गंभीर समस्या है, अब क्या बोल सकता है, उनका कोई उपाय भी नहीं है। अब वो लोग का अपना समझे लोग, लेकिन शिक्षा जरूरी है। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं राजनीतिक पार्टी। तो भारत में आप 3600 से ज्यादा पार्टियां हैं, 4000 से ज्यादा पार्टी। समझ में आ गया। कुछ नहीं जाता, 100 आदमी को लेके जाइए, गवाह दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपकी पार्टी हो गई बकरी छाप। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि ना। तब तक को बगल वाला लिखाएगा टूटल सींग वाली बकरी, ताकि वो करो मैच कर जाए। एक सींग वाला बकरी कहां होती है, बीचवा में सींग निकलेगा। टूटल सींग माने एक के सींग होता है, एक सींग माने एक के को ये है। गेंडा छाप, जो भी हो, जर्सी गाय छाप, जो भी हो, आप चुनाव राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। इस देश में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा राजनीतिक क्षमता है तो महिलाओं के पास है, क्योंकि अगर इस देश में समूह बनाइएगा तो सबसे बड़ा समूह महिलाओं का बनेगा, क्योंकि फिर वहां हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच SC ST OBC शहरी गरीब अमीर गरीब सब एक में महिला महिला महिला। आप लोग बना सकते हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं करता है। बहुत बड़ी शक्ति है आप लोग के पास, लेकिन पता आप खुद से सोच के देखिए, क्योंकि लड़का लोग बहुत पहले से राजनीतिक रूप से सक्रिय है। अगर कोई एक पुरुष पार्टी बनाता है तो कोई क्या कहता है यहाँ जा हटे। आप लोग अभी तक सक्रिय नहीं हुई राजनीति में, तो अगर आप लोग बनाइएगा महिला पार्टी, बहुत जबरदस्त बन जाएगा यहाँ पर। समझ आएगी नहीं गया, क्या सोच रही है आप लोग। महिला की बात एक महिला ही अच्छे से रख सकती है, लेकिन एक चीज भी समझिएगा, महिलाओं की बात रखने वाले लोगों को आजकल बहुत बड़ी फीस, महिलाओं को आप देखिएगा ना, टीवी पे देखिएगा, महिलाओं को किस बात पे दिखाएगा, कौन क्रीम अच्छा है, कौन शैम्पू अच्छा है,
आपको ये अभी एक बार सीरियस जरा सोचिए, वहां उनकी समस्या नहीं दिखाता, जितना साबुन क्रीम तेल का प्रचार दिखाता ना, 1 महीना उतना दहेज हत्या दहेज की समस्याओं को उतना दिखा देना, दहेज 50% डाउन हो जाएगा वहां पे। लेकिन नहीं, वो कहते बाल 2 मुहा हो गया, उसको सटाने का तबाही। ओ माय गॉड, डेंड्रफ ले डेंड्रफ। आप लड़की लोग को ये बात थोड़ा सा आप भले हल्के में ले सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आपका बात कौन उठाता है वहां पे? क्रीम तेल पाउडर में आपको उलझा के रख देता है, आप लोग भी उसी में उलझ जाती है। ठंडी का क्रीम अलग, गर्मी का अलग। अजय वाले लड़का को पता है कि क्रीम लगे कोई फायदा नहीं है, भैंस भैंसे रहेगा। हम तो फेयर एंड लवली लगाते थे तो वही काला हो जाता था, क्रीम में काला हो जाता था, इसे छोड़ाते थे तो वही काला हो जाता। हम कहते तू कौन सी कर पाएगा, हम निकाले यहां से। आगे समझते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाना क्या चीज है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी बनना थोड़ा सा टफ है। क्षेत्रीय पार्टी के लिए आपको उस राज्य में जो चुनाव होगा, उस राज्य में 8% वोट माना है, तो क्षेत्रीय पार्टी बन जाएंगे। तो भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपने अपने राज्य में है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए समस्या है, उनका चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं होता है। उस राज्य में तो फिक्स होगा, लेकिन दूसरे राज्य में दूसरे को दे देगा वो। तो हर पार्टी चाहती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने। अभी भारत में 3 राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया है और एक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। तो अब हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो उसकी क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो हमें एक रजिस्टर्ड पार्टी होनी पड़ती है, पंजीकृत कराना पड़ता है। उस पंजीकृत के बाद उस राज्य में जो चुनाव होता है उसका 8% वोट मिल गया तो क्षेत्रीय पार्टी मिल गया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? जैसे आम आदमी पार्टी पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, चुनाव आयोग का मन करता कर्नाटक में किसी को झाड़ू दे देता, लेकिन अब नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्या हो गया, राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी बनना बड़ा मुश्किल काम है, टफ काम है। जब नाम ही है उसका नेशनल पार्टी, तो आपकी छवि भी नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे छवि होनी चाहिए। और उसके कुछ बेनिफिट हैं, तो पहले हम लोग बेनिफिट देख लें कि पहले उसका शर्त देख लें। शर्त देख लेते हैं, चलिए शर्त देख लेते हैं। पहला कि लोकसभा के चुनाव में, किसमें? लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उसे 2% सीट चाहिए, यानी 11 सीट है, 2% सीट चाहिए। लोकसभा में 545 सीटें हैं, इसका 2% निकालेंगे, लगभग 11.5 आता है। 11.5 मतलब 11 मान लीजिए, तो कम से कम 11 सीटें चाहिए। कितनी सीटें? 11। लेकिन शर्त यह है कि 3 अलग अलग स्टेट से। अपने स्टेट में 11 को ले आ देंगे तो क्या चीज बड़ा काम कर दिए, तो जब क्षेत्रीय पार्टी है आप, जैसे बिहार की राजनीतिक पार्टी को बिहार में 11 को सीट आ गया, जैसे जेडीयू 11 आ गया, तो भाई आपका बिहार में ना आया, तो आप बिहार के लेवल पे आप क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार एक क्षेत्र है, इस नाते कोई कैसे मान ले कि आप राष्ट्रीय पार्टी है। तो अगर आप चाहते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनना, तो कम से कम 2% सीट, 2% सीट अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से 11 है। जैसे 2026 में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी ना, तो 2% वाला सीट और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो बताइए ध्यान से, लोकसभा चुनाव में कम से कम कितनी सीटें? अरे 2% बोलो, ये 11 वाला डायनेमिक है, बदलते रहेगा यहाँ पर। कितने परसेंट? कितने राज्यों से? अब हो गया कि नहीं मुश्किल? अमूमन देखा गया है कि जो जिस राज्य में रहता है उसी राज्य में अच्छा खासा इलेक्शन सीट निकाल पाता है। समझा गया? जैसे बिहार की पार्टी है, देखिए बिहार में 2 बड़ी पार्टी को देखेंगे, एक जेडीयू एक आरजेडी। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है, लेकिन बिहार के रीजनल पार्टी में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू एक दबदबा रखती है अपने रीजनल लेवल पे। बट अगर इन्हें राजस्थान में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे बिहार में बीजेपी, राजस्थान में भी अच्छा काम कर देगी, सीट निकाल लेगी ठीक ठाक, और बिहार से भी निकाल लेती है यहाँ पे। तो नेशनल छवि होना चाहिए, इसलिए कहा गया कम से कम कितने सीट? 2% सीट होना, 3 स्टेट। समझ में आ गया कि नहीं? एक और शर्त है, लोकसभा चुनाव में 6% वोट होना चाहिए। 6% वोट, 6% क्या होना चाहिए? वोट। सोचिए पूरे भारत में कितना वोट पड़ता है? करोड़ों रुपया नहीं, करोड़ों वोट, और उस वोट का 6%, हालत खराब हो जाएगा। तो और टफ है, ओकरा से ज्यादा खतरनाक है। आसान मत समझिए, 6% वोट समझ रहे, मामूली होता है।
अच्छा खासा वोट होता है। तो बताइए टोटल डाले गए वोट का कितना परसेंट पूरे भारत से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 6% वोट क्या हो जाना चाहिए, आ जाएगा। तो कम, अगर ये 6% वोट आ जाता है तो भी उसके पास क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, उसे मिल सकता है। नहीं तो 4 अलग अलग राज्यों से 4 सीट लेके आ जाए, 4 अलग अलग राज्य, मतलब हर राज्य से एक एक सीट है। 4 अलग अलग राज्यों में से 4 सीट का मतलब क्या होता है, हर राज्य से एक सीट। उतना तो समझ सकते हैं ना, लोकसभा चुनाव में कितना सीट है, 4 सीट। देखिए यहाँ 11 सीट नहीं है, ये परसेंटेज है, हम उसको निकाल के बोले हैं, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि 11 सीट है। वर्तमान में चूंकि 545 सीटें हैं, उस हिसाब से 2% इतना होता है, इसलिए हमने लिखा है 4 सीटें। कितने स्टेट से, 4 कोई एक फॉलो कर देगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। नहीं तो एक और शर्त है, एक और, पहले ये समझ में आ गया, अगर टोटल लोकसभा की 2% सीट लानी है तो कितने राज्य से, एक 8 सीट लाएंगे तो 4, और टोटल वोट का लाना होगा तो 6 कोई एक फॉलो हो गया तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए, कोई एक फॉलो हो गया तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए तो 8% चाहिए। अगर बिहार में किसी को क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो बिहार के टोटल वोट का कितना ले ले, 8। यूपी में क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो यूपी में 8%, बिहार में 8%। इसमें भी एक शर्त है, अगर कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन गई, 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन गई, तो वो भी बहुत बड़ी पार्टी है। 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी बन जाए तो भी क्या है, बड़ी निकाल लेगा। जैसे आम आदमी पार्टी क्या है, गोवा में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई थी, दिल्ली में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई थी, पंजाब में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई, और गुजरात में 15% वोट मिला, 8% चाहिए, कितना मिला, 15%, तो 15% मिला, चारों में हो गई यहाँ पे। तो जब 4 अलग अलग राज्यों में आप क्षेत्रीय पार्टी बन जाते हैं, क्षेत्रीय पार्टी के लिए कितना परसेंट, 6% या कितना परसेंट, हाँ 8%। तो 4 अलग अलग स्टेट में, 4 स्टेट में क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। और आपको पता है कि क्षेत्रीय पार्टी के लिए कितना परसेंट चाहिए, 8%। क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए 8, तो आपको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी। कोई एक फॉलो कर दीजिए, लेकिन कोई फॉलो करना आसान नहीं है, देखिए सब बहुत टफ है यहाँ पर, तब जाके आपको क्या मिलेगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। इतना आराम से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। लोकसभा में कुल कितना परसेंट, टोटल लोकसभा में कितने सीट है, 2%, कितने राज्यों से, 3। अच्छा, एक के राज्य से करता तो फटाक से निकाल देते, नहीं निकल जाता। टोटल वोट का कितना परसेंट, 6%। 4 अलग अलग राज्यों से कितने सीटें, 4 सीट, यानी हर राज्य से एक एक, या 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, 4 राज्यों में, ये 8% हटाइए तो आप समझिए ना, क्षेत्रीय पार्टी के लिए कि 8% चाहिए होता। तो क्षेत्रीय पार्टी 4 राज्यों में अब क्या बनना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी, तो क्या बन जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपको सरकारी जितने चैनल रहेंगे उस पर आपको एक समय डिसाइड कर दिया जाएगा, उस समय आप फ्री में आके अपना प्रचार कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे प्रचार देने का बहुत महंगा लगता है। कुछ कुछ चैनल जो होते हैं 6 सेकंड प्रचार दिखाने का 20 लाख रुपया चार्ज करते हैं। बाबू बहुत महंगा है प्रचार, पूरा गूगल प्रचार पे टिका हुआ है, पूरा यूट्यूब प्रचार पे टिका हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं, पूरा यूट्यूब प्रचार पे टिक गया हुआ है। बहुत बड़ा मार्केट है एडवर्टाइजमेंट का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हाँ, किस पे कितना लगता है, हमारे चैनल पे कभी प्रचार हमको देखे हो कभी बोलते हैं, हमारा अपना चैनल, वो लोग हिंदुस्तान के लोग पता, एक शिक्षक को इतना महत्व देंगे हमने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना देंगे। अच्छा, एक चीज होती है बनावट, नहीं होता है कि इंसान वक्त के साथ बदल जाता है, बनावट। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, क्लासरूम में मार्कर से बनाए हैं यहाँ पे, उसमें भी हम जय हिंद बोल के शुरू किए होंगे, जय हिंद बोल के खत्म कर दिए होंगे पहले वीडियो से, और आज भी देखिएगा ना तो जय हिंद बोल के जय हिंद खत्म कर देंगे। हम कभी सब नहीं, हमें एक प्रचार का 30 सेकंड बोलना होता है, जैसे वीडियो चलते रहेगा बीच में बोलेंगे अच्छा इस वीडियो में आप फलाना चीज को इस्तेमाल करिएगा तो ये ऐसे ऐसे, उसका हम लोग जिस कैटेगरी के चैनल हैं लोग ना, इस कैटेगरी में 20 से 25 लाख रुपए मिलता है, जिस कैटेगरी के हम लोग हैं, मतलब 20 मिलियन से ऊपर वाले।
भाई ईमानदारी बेच के पैसा ना कमाएंगे हम, हमसे नहीं हो सकता। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये गलत है, बट एक शिक्षक के लिए ये नहीं ठीक है, हमारे लिए वो ठीक नहीं। अच्छा, हर वीडियो में एक बार बोल दीजिए, एक बार में बोलने का बाद में देख लेंगे। लोग भरोसा करते हैं, हम उस भरोसा को नहीं तोड़ सकते। हम कहीं जाते भी हैं तो ये नहीं जाके जाते कि देखो बउआ हम यहाँ जाके भाषण दिए सुन लियो, नहीं नहीं, हमको नहीं। वो तो हम कपिल शर्मा शो पे गए थे तो हाँ, आप पता नहीं कहां से खोज लिया सब इसे, हाँ अपने से खोज लिया सब, पता नहीं कहां से। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरिंडा हाउस कॉलेज गर्ल्स के लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गर्ल्स का एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम आप लोग को डांटते बोलते हैं, लेकिन इतना समझिए, हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग को ऊपर मन से हाँ खुश हो जाए, अरे सर बड़ा तारीफ करते, नहीं। हम जो भी बात बोलते हैं ना, आपको थोड़ा देर तकलीफ लगेगा, लेकिन जब आपकी मेच्योरिटी आएगी 10 साल 15 साल बाद, आप सोचिएगा तो कहिएगा नहीं सर सही बोला करते थे। तो हम लोग को तो हम कभी ही नहीं बोलने जाते हैं ना कि भाई तुम हमारा मतलब ही देख लो, आज खुश है सब लड़की सब। तो प्रचार का पैसा बहुत मिलता है। अच्छा, नया नया फोन आता है तो फोन वो फ्री में दे देता है सब, यही लीजिए बड़का फोन है, इसका बना दीजिएगा दुकान जी, एक बक्सा खोल के अनबॉक्सिंग, बक्सा खोल के नहीं जाता, अनबॉक्सिंग वही। तो हम लोग प्रचार बहुत बड़ा चीज हो जाता है, हम लोग कभी नहीं करते हैं ये सब चीजें, समझ में आ गया कि नहीं? और ना ही आप हमारा देखे होंगे कहीं दूसरे जगह पे, कभी ऐसा नहीं देखोगे कि हमारा फलानिया का बैच चल रहा है देख लो यहाँ पे, ऐसा नहीं है। एक बार हम अपना वीडियो देखे कि एक मतलब कहीं से शायद एडिटिंग में कुछ छूट गया था, तो हम खोले कि कहाँ छूट गया देख लेते हैं, तब तक एक दूसरे कोचिंग वाले का प्रचार दे रहा है कि हमारे यहाँ पढ़िए यूपीएससी। हम कहे भाई साहब हमारे दिखा रहा है हमारे यहाँ पढ़िए यूपीएससी, आइए हमारे यहाँ, लड़के ना पढ़ा देंगे तब कहिएगा यहाँ पर। तो प्रचार एक बहुत बड़ा कमाई का रास्ता है। तो सरकारी चैनलों पे, नेशनल न्यूज चैनल वालों के लिए एक टाइम, नेशनल पार्टी का एक टाइम डिसाइड हो जाता है, 1 घंटा उसका नेता आके भाषण देगा, हमारी सरकार आएगी, सूरज नीचे उतार देंगे। जो कहिए वहां पर, नहीं समझ आ गया? हाँ, कोई लड़की वोट नहीं देगी, सुबह करिया हो जी तो हम सब लड़की टेंशन में आ गई, बाप रे बाप, फुल मेहनत बर्बाद हो जी। तो यहाँ पे तो एक तो नेशनल पार्टी, दूसरा 40 ठो प्रचारक की अनुमति दे देता है, 40 ठो बड़का बड़का प्रचारक, वीआईपी प्रचार 40 गो, मेन प्रचारक, जैसे बीजेपी से मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, जयशंकर प्रसाद, गडकरी साहब है। तो ये लोग जो हैं बड़े, अब उनके 300 सांसद जीते हैं, तो 300 स्टार प्रचारक थोड़ी है, 300 में तो कई आदमी को जन्मो नहीं करता भैया यू जीत लेगा, नहीं जाने। लेकिन गडकरी साहब को कौन न जाने, नहीं जानता है तो उसको रांची में गिनती में कम हुआ होगा कोई आदमी। वही भागा है यहाँ पे, सड़क परिवहन मंत्री। तो बड़े बड़े नेताओं की प्रचारक दे सकते हैं, कितना 40 प्रचारक दे सकते हैं। उसके चुनाव चिन्ह पे दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, पैसा खर्चा कर सकता है ज्यादा, और कितना पैसा खर्चा किया उसका जांच भी नहीं होता है, मतलब उसका जो अकाउंट है वो जांच से बाहर हो जाता है। देख रहे कितना अच्छा व्यवस्था रखा है लोग। कौन चंदा दिया इससे मतलब नहीं, आप जाइए यहाँ से चंदा को, इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिया गया है। राजनीतिक पार्टी अपने लिए इतना अच्छा काम किए हैं जिसका कोई, इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे हमें किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना है, मान के चलिए हमने उसे 10,000 चंदा दिया, तो मेरे अकाउंट की जब जांच होगी तो पता चल जाएगा कि हमने 10,000 रुपया चंदा उसको दे दिया था, तो हमको तो हम तो खुलेआम पता चल जाएंगे, ओहो, क्योंकि जिसकी सरकार है वो हमारा जांच करा सकता है, और जांच में पता चल जाएगा अच्छा इनको चंदा देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार ने इसके लिए इतना अच्छा उपाय लगाया है कि हम उसके लिए जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, मतलब बैंक में पैसा देंगे कि लीजिए 10,000 रुपया, इसका बना दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड, तो हमको दिखेगा कि हमने बना दिया इलेक्टोरल बॉन्ड। अब हम जिस पार्टी को देंगे वो पार्टी उसे भजा लेगी, और उसको ही नहीं पता चलेगा चंदा दिया कौन, उसको इतना पता चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया। तो भैया हम किसको दिए, किसी को नहीं, हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और बॉन्ड हम जिस पार्टी को दे देंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जो भी हो उसको दे देंगे, भजा लेगा वो। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बच गया कि नहीं बच गया? कितना अपने लिए व्यवस्था अच्छा रखा गया है, कितना अच्छा व्यवस्था है। अच्छा, इसका कोई विरोध किया? कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, आप ही लोग में बताइए ना, अगर यूपीएससी में से मेंस हटा देगा तो विरोध करिएगा आप। तो मतलब आप अपने भलाई सोचे तो सही है, अन्यथा भलाई सोच लिया तो गलत है।
अगर आपको कोई नियम पसंद नहीं है तो फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझ में आ गया? आपको अगर कोई नियम नहीं पसंद है, शांति से पढ़ाई कीजिए, रूल फॉलो कीजिए, समाज में अच्छा काम करके दिखाइए, आगे बढ़िए, शीर्ष पर पहुंचिए और आप उस नियम को चेंज कर दीजिए। कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो शांति से जिए एकदम चुपचाप। हाँ, एकदम हरि के भजन गाते रहिए, जीते रहिए। क्योंकि जीने खाने वालों के लिए देश में कोई टेंशन नहीं है। ऑफिस में जाओ 10 से 5 ड्यूटी करके आओ, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो राजनीतिक पार्टी बनने में फायदा है? बोलिए बबनी। हाँ बैठिए बैठिए। बबनी का कहना है कि 6% वोट पा के जीता हुआ या हारा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 गो आदमी खड़ा हुआ, किसी को 10,000 मिला, किसी को 2,000 मिला, किसी को 4 गो वोट मिला, उससे मतलब नहीं है। जीता कोई भी नहीं, लेकिन वोट तो काउंट होगा। वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? तो वोट काउंट होना चाहिए, जीते ना जीते उससे मतलब नहीं है। 6% वोट आना चाहिए। मतलब देखिए, चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में बहुदल प्रणाली की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है कि विपक्ष की आवाज दब जाती है। जैसे 38% वोट मिला है मोदी जी को, 38%, इसका मतलब 62% नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? बहुदल प्रणाली में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह बिखर गया है। अरे 34 से 40% के बीच में सारा चुनाव हुआ है भारत में, इसी टाइप से होता है, इतने के आसपास में। समझ में आ गया? वोट जो होता है ऐसा नहीं भाई। देखिए, जो हारा हुआ उम्मीदवार होता है ना, वो ऐसा थोड़े उसको 1% वोट नहीं मिला है। उसको भी क्या होता है, वोट मिला होता है 50,000, 60,000, कोनो को 5 लाख वोट मिला रहता है, तो एगो को 5.5 लाख मिला। तो हार और जीत का आंकड़ा बहुत अंतर कम होता है। इसका मतलब 50-50 का वो रहता है यहाँ पर। लेकिन ये क्या होता है, जीतने वाले को एक के पास मिल जाता है और हारने वाले का बिखर जाता है। यही सबसे खराबी है किसकी? बहुदल प्रणाली की। क्योंकि जो बेकार गया ना, इतना छोटे टुकड़ों में जाएगा कि पता ही नहीं चल पाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। चलिए, राजनीतिक पार्टी भी समझ गए। क्षेत्रीय पार्टी की संख्या पहले 8 थी, अभी 6 हो गई है। 3 को निकाल दिया गया, 1 को जोड़ दिया गया। अभी टोटल राष्ट्रीय पार्टी कितने हो गए? 6। पहले कितने थे? 8। अभी क्षेत्रीय पार्टी 6। अब कल समझ जाएंगे किन 3 को निकाला गया और अभी टोटल कितने हैं। कल हम लोग कर लेंगे दरोगा